बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुर्बान अली शाहीन है और मैं ऑनलाइन वेब टीचर की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ HTML का इंट्रोडक्शन। HTML के कुछ बेसिक फंक्शंस और इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। मेरे पास जो टेक्स्ट एडिटर है वो है नोटपैड++ है। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर मिल जाएंगे, जैसे कि सबलाइम है, ब्रैकेट्स है, ऑटम है, ड्रीमवीवर है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं। बेसिकली टेक्स्ट एडिटर ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके ऊपर आप अपना कोड लिखते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड का हो, बैक एंड का हो या किसी भी दूसरी लैंग्वेज का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि HTML क्या है। व्हाट इज HTML? HTML 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ है जिसका मुखफ़्फ़ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H for hyper, T for text, M for markup, L for language। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि HTML किस लिए यूज़ होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे आता है। HTML का जो इस्तेमाल है वो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर आता है, जो हमारे जो वेब पेज के ऊपर जितने भी इमेजेस लगे होते हैं, कंटेंट लगा होता है और उसमें एनिमेशन होते हैं, ये उसके लिए हमारे लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल खोल के दिखाता हूँ या फेसबुक है, सपोज ये फेसबुक है, इसमें अगर ये पेज लगा हुआ है या ये बटन लगे हुए हैं या ये सर्च बार लगे हुए हैं, यानी कि जो पेज डेकोरेट किया जा रहा है। या अगर आप गूगल में आ जाएं तो गूगल में अगर आप देखें कि ये गूगल लिखा हुआ है, इसमें एक बटन लिखा हुआ है, सर्च बार है और ये माइक है और ये चीज़ें, ये HTML के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया है। मीन्स टू से कि ये हमारे पेज को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोबारा मैं अपने नोटपैड++ में आता हूँ, तो इसमें हम इमेज लगा सकते हैं, इसमें अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। ये हमारे वेब पेज में खूबसूरती लाने के लिए इस्तेमाल होती है और ये बेसिक लैंग्वेज है। और एक और बात ये है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। HTML is not a programming language. HTML is markup language। बेसिकली होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होते हैं कि अगर दोबारा मैं गूगल में जाता हूँ या फेसबुक के ऊपर जाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैं यहाँ पे इमेजेस लिख देता हूँ। अगर जो मैंने इमेजेस लिखा तो इसके नीचे जो सर्च बार आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, अगर मैं इसे सर्च करता हूँ तो क्या है कि उसने इसके अगेंस्ट एक परफॉर्म कर दिया, उसने एक एक्शन लिया और इमेजेस से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे उसने साइट्स हैं वो निकाल के दे दी। बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया हुआ है। अगर हम इसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं, जैसे गूगल सर्च लिखा हुआ है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अगेंस्ट हमें वो कोई ना कोई काम करके देता है। लेकिन अगर ये जो बटन लगाया हुआ है, बेसिकली ये किसमें बना हुआ है, हमारे HTML में बना हुआ है। लेकिन अगर ये हम कुछ इसमें लिखते हैं और उसके अगेंस्ट को हमें कोई चीज़ यहाँ पे निकाल के देता है, तो वो किसमें काम किया हुआ है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया हुआ है। तो क्या है, HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, और लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है। इसके अलावा HTML के कुछ ओपनिंग टैग्स होते हैं, क्लोजिंग टैग्स होते हैं, और HTML बेसिकली टैग्स के अंदर रहकर ये काम करती है। तो इसका सबसे पहले ये एक ग्रेटर देन साइन होता है और लेस देन साइन होता है, इसके अंदर हम ये सारा कुछ लिखते हैं, इसके जितने भी टैग्स हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इसे हम स्टार्टिंग टैग भी बोलते हैं और एंडिंग टैग भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा जी, स्टार्टिंग टैग है।
इसे हम ओपनिंग टैग भी बोलते हैं। और ये हमारे क्लोजिंग टैग हैं, या इसे हम एंडिंग टैग भी बोलते हैं। अब ये तो हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया और क्लोजिंग टैग हो गया। मसला ये आ रहा है कि हमने ये क्या चीज़ लगाई हुई है। ये बेसिकली ये फॉरवर्ड स्लैश है। ये इस लैंग्वेज में ये बताता है कि आपका ये जो टैग है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये फॉरवर्ड स्लैश इसमें ये बताता है कि आपका स्टार्टिंग टैग यहाँ से शुरू हुआ और ये अब इसकी वजह से ये ख़त्म हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है आपको। मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि HTML का जितना भी कंटेंट है वो इन दो टैग्स के दरमियान में लिखा जाता है। आपका जितना भी कंटेंट है HTML का वो इसी के अंदर ही लिखा जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जो कि जैसे हम आगे मज़ीद पढ़ते जाएंगे तो इसमें टाइटल है, बॉडी है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है और काफ़ी सारे इसमें टैग्स होंगे जो कि हम फर्दर इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा ये आपको पहला लेक्चर है इसके मैं आपको जस्ट एक HTML के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि HTML किसके ऊपर ये स्टैंड करती है और ये कैसे काम करती है। हाँ, एक यहाँ पे मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने जितना भी यहाँ पे ये कंटेंट लिख लिया है, लेकिन अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप के ऊपर ला के सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी index.html, सॉरी यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला लिखता हूँ जी इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप इसको यहाँ पे इसके ऊपर सेव करता हूँ तो ये देखिएगा ये एक सिंपल नोट पैड का एक पेज आ रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेब पेजेस में इसको खोलने के लिए उसके लिए क्रोम का या फायरफॉक्स का या और भी जितने भी हमारे ब्राउज़र्स हैं उसका लाजमी यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन आनी चाहिए, उसका एक आइकन आना चाहिए। लेकिन क्या ये अभी एक सिंपल सा नोट पैड प्लस प्लस का एक पेज दे रहा है जो कि हम इसे खोलेंगे तो क्या वो पूरा का पूरा एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने इसमें एक्सटेंशन नहीं दी है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूं या इसको दूसरे नाम के साथ सेव कर दूंगा ताकि आपको इसको में पता चल सके। देखें जितना भी हमने ये सारा कुछ लिखा है अगर हम इसको सेव करते हैं सी वैज मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी shaheen.html। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो ये देखिएगा ये क्या है, ये हमारे पास ये दो चीज़ें थी। सबसे पहले जो मैंने जिस फाइल को सेव किया इंडेक्स के नाम से, लेकिन उसके साथ मैंने इसकी एक्सटेंशन नहीं दी, और दूसरी जो मैंने फाइल थी इसको मैंने सेव किया शाहीन के नाम के साथ और मैंने इसको इसकी एक्सटेंशन दी HTML। ये जो चीज़ है ये एक्सटेंशन के बगैर है और ये एक्सटेंशन के साथ है। अब जब मैंने उसको लैंग्वेज को बताया कि आपने इसको .html के साथ सेव करना है तो देखिए उसने क्रोम का एक यहाँ पे हमें आइकन दे दिया है और ये बगैर एक्सटेंशन के सेव हुआ है। तो क्या उसने इसको टेक्स्ट कंसीड किया है। तो अगर हम दोबारा यहाँ पे ब्राउज़र में आते हैं तो ये देखिएगा कि आपको इसके साथ इसकी एक्सटेंशन लाजमी देना होगी, वरना वो क्या इसको एक टेक्स्ट ही कंसीड करेगा। इसके अलावा इसकी मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पे गूगल क्रोम में जाएं तो अगर हम W3 स्कूल में जाएं तो उसकी हम एक छोटी सी उन्होंने ना इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है HTML मार्कअप लैंग्वेज एंड क्रिएटिंग फॉर वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज के लिए इस्तेमाल होती है। HTML स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, यानी कि ये एक वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द HTML पेज, इनके HTML के जितने भी ब्लॉक्स हैं
वो HTML को पेज उसको क्रिएट करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसमें जैसे कि आगे वो बता रहा है कि HTML एलिमेंट्स आर द रिप्रेजेंट बाय टैग्स, यानी कि HTML है उसमें जो जितने भी काम करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो टैग्स के ऊपर इस्तेमाल होंगे। अब टैग्स क्या है, मैं आपको, ये टैग्स है, इसमें टाइटल होता है, बॉडी भी होता है। आगे फर्दर नेक्स्ट हम वीडियो में इसको डीपली पढ़ेंगे। आगे वो इसमें ये बताना चाह रहा है कि HTML टैग्स लेबल pieces of the content such as the heading, paragraph, table and so on। और HTML को चलाने के लिए हमारे पास ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। अब वो ब्राउज़र कौन से हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। उसमें फायरफॉक्स हो सकता है, गूगल क्रोम है, सफारी है, और काफ़ी सारे इसमें जितने भी ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यानी कि HTML का अगर आपने कोई वेब पेज का इसका व्यू देखना है तो आपको इन पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम बात कर रहे थे कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो मैं इसकी आपको एग्जांपल एक और तरीके से दे सकता हूं, जैसे कि ये कार है। मेरा थोड़ा सा सिस्टम स्लो वर्किंग है। हाँ, ये देखिए इसमें ये कार है। देखिए अगर इसके हम देखें कि ये इसकी स्क्रीन है, इसका जो डैशबोर्ड है, इसका फ्रंट व्यू, ये में ये जो नज़र आ रहा है ना खूबसूरत सा, ये क्या है, ये हमारा है, ये फ्रंट पेज है। आप इसे एक तरीके से कंसीड ये करें कि ये हमारा फ्रंट पेज है। लेकिन अगर जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो चलती है, गियर लगता है, फॉरवर्ड होती है, बैक होती है, तो फॉरवर्ड होना, बैक होना, गाड़ी का चलना, ये बेसिकली क्या है, ये प्रोग्रामिंग है। लेकिन अगर ये बाहर का जो स्ट्रक्चर हमें खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये फ्रंट एंड है, ये हमारा फ्रंट पेज है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी जो डेफिनेशन वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। HTML provides a way of displaying web pages with text and images or multimedia content. HTML is not a programming language but a markup language. HTML files is a text file containing small markup tags। और यहाँ पे नीचे मैं आपको यहाँ पे लिख के देना चाह रहा हूँ कि HTML file must have HTML file extension। बेसिकली क्या है कि HTML को जब हम ये स्पेलिंग यहाँ पे मुझसे मिस हो गए, गलत हो गए थे, तो मैं HTML फाइल को सेव करने के लिए हमें HTML की एक्सटेंशन लाजमी देना होगी। और HTML बेसिकली क्या है कि वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसमें इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, मल्टीमीडिया है, या जितना भी कोई कंटेंट है वो हम इसमें इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी पुश करें।
ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको फ्रीक्वेंटली मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, बाय बाय।